नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी IFTS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है N राजेंद्रन, V T रविशंकर, C उर्जित पटेल एंड D राजेश गोयल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसमें IFTS के अध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर दो अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद एक जो है यहाँ पर CEO नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर N राजेंद्रन की अगर हम बात करें तो N राजेंद्र जी क्या नियुक्त किए गए हैं? CEO। N राजेंद्रन जी CEO नियुक्त किए गए हैं और T रविशंकर जी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर T रविशंकर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें RBI की तो 4 सब्सिडरी हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर पहला है जो है DICG। यहाँ पर 4 जो है सब्सिडरी किसकी? RBI की 4 सब्सिडरी हैं, DICG और उसके बाद C या फिर उसके बाद BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर तीसरी बनती है रैबिट। उसके बाद चौथा है IFTS। चौथा कौन सा है? ये वाला IFTS। इसमें 2 अपॉइंटमेंट हुए, CEO और यहाँ पर CMD। तो जो अध्यक्ष हुए ये T रविशंकर और जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो N राजेंद्रन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें IFTS की तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म बनेगी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उर्जित पटेल जी का भी हाल ही में जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है पॉलिसी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया है। पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? उर्जित पटेल जी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राजेश गोयल जी हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की है? ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, सेकंड है केरल, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की सरकार ने यहाँ पर गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की है और ये ऐसा जो है करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है, सेकंड स्टेट बन गया है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने वाला। तो फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट आपका पड़ेगा केरल। फर्स्ट जो है केरल पड़ेगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के जो है CM कौन है? तो झारखंड के जो है CM वो हैं हेमंत सोरेन यहाँ के CM है। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, हम बात करें श्रमिक की तो श्रमिक की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो श्रमिक की फुल फॉर्म बनेगी शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। शहरी रोजगार मजदूरी फॉर कामगार, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और यहाँ पर जो है झारखंड की सरकार ने अभी हाल ही में कुछ और जो है योजनाएं लॉन्च की है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। झारखंड में इकलौता नेशनल पार्क है बेतला जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हमने फर्स्ट स्टेट की बात की थी, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है ऐसा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने वाला? तो वो केरल जो है वो फर्स्ट बना हुआ था और झारखंड सेकंड। तो केरल की अगर हम बात करें, केरल की जो योजना चल रही है वो AUEGS यहाँ पर ये केरल की सरकार ने लॉन्च की थी। अन्याकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अन्याकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किसने शुरू की थी? केरल की सरकार ने फर्स्ट। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। और यहाँ के सीएम है पलानिस्वामी, के पलानिस्वामी यहाँ के सीएम है। और जो है अच्छा, झारखंड के जो है गवर्नर क्या नाम है? सॉरी, तमिलनाडु के गवर्नर क्या नाम है, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट की बात करें हम कर्नाटक, तो कर्नाटक ने अभी जो है हाल ही में अपना मास्क डे मनाया, किसको? 18 जून को। कर्नाटक ने 18 जून को मास्क डे मनाया है, तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक के गवर्नर का नाम है वैजूभाई बाला यहाँ के गवर्नर हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, हम केरल की अगर बात करें तो केरल की कुछ और स्कीम है, वो एग्ज़ाम में जो है चांसेस है पूछे जाने की। विजय मृतम और सहचर, केरल की स्कीम है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड को अगर हम मैप में देखें तो झारखंड कहाँ पर पड़ेगा? तो ये रहा अपना झारखंड जो है ये रहा। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अच्छा, कितने जो है बॉर्डर स्टेट से टच करते हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और फिर छत्तीसगढ़। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है हरसिमरत कौर बादल, सेकंड मनसुख मंडाविया, थर्ड नितिन गडकरी, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल जी ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पड़ती है, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा पड़ता है? तो इनका भटिंडा पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, इनके पास मंत्रालय है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनसुख मंडाविया जी की, तो इन्होंने अभी हाल ही में जो भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया जी ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पड़ती है? नागपुर, महाराष्ट्र। और ये कौन सा मंत्रालय देखते हैं? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हरसिमरत कौर बादल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप विकसित की है, उसका नाम क्या है? इंडियन रिसीवर चिप विकसित की है किसने? IIT बॉम्बे ने। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ध्रुव, एंड सेकंड है फ्लेजी, एंड थर्ड है उपरोक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है ध्रुव। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवा, जो है यहाँ पर IIT बॉम्बे ने जो है विकसित की है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है मोबाइल फ़ोन और जो है रूट गैजेट में देश की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए जो है मदद करना। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फ्लेजी, ये जो है IIT गुवाहाटी ने अभी जल्द ही में विकसित किया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, IIT बॉम्बे ने यहाँ पर ये इमेज है, आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें जो है डेली का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी जो है नॉलेज जो है गेन होगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है? KBL माइक्रो मित्रा सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है HDFC बैंक, सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड केनरा बैंक, एंड फोर्थ कर्नाटक बैंक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक ने यहाँ पर शुरू की है जो है KBL मित्रा सुविधा। कर्नाटक बैंक के CMD की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाबलेश्वर MS यहाँ के CMD हैं। अच्छा, इसका जो है यहाँ पर क्या होगा, ये KBL माइक्रो मित्रा सुविधा है क्या? इसमें क्या होगा कि 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत इसमें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो HDFC जो है बैंक ने अभी हाल ही में समर स्ट्रीट अभियान शुरू किया है। कोटक महिंद्रा बैंक KYC स्वीकार करने वाला वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और केनरा बैंक की अगर हम बात करें तो केनरा बैंक गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है।
और केनरा बैंक के अध्यक्ष का क्या नाम है, TN मनोहरन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो है अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक, ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट नागालैंड, सेकंड मणिपुर एंड थर्ड मिजोरम एंड फोर्थ राजस्थान। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर गरीबों के लिए जो है इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान ने अभी हाल ही में जो है राज कौशल जो है पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत, वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवलादेव, माउंट आबू, मुकंदरा हिल्स और रणथंभौर सरसिका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, केलादेव, थार, उसके बाद माउंट आबू, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद रणथंभौर और सरसिका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मिजोरम के जो है CM कौन है, तो यहाँ पर जोरमथांगा यहाँ के CM है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल, तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। अच्छा, इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना में जो है यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत क्या किया है कि इसमें टारगेट रखा है कि कोई भी भूखा ना सोए, वहाँ पर डेली जो है प्रतिदिन 2 जो है टाइम्स यहाँ पर खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। और अच्छा, इसका टारगेट कितना रखा गया, 100 करोड़ रुपए इसका टारगेट जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है जी किशन रेड्डी, सेकंड जितेंद्र सिंह एंड थर्ड रमेश पोखरियाल निशंक एंड फोर्थ RK सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यहाँ पर लॉन्च किया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली जो है इन्होंने लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी की अगर हम बात करें तो ये जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और यहाँ पर ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वो कहाँ पर बनती है, उत्तराखंड हरिद्वार के उत्तराखंड में इसकी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें युक्ति 2.0 की तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एब्रीविएशन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो युक्ति की फुल फॉर्म बनेगी यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थान में व्यावसायिक समझौता और इनोवेटिव स्टार्टअप को संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करना, तो इसका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जी किशन रेड्डी जी ने जो है अभी हाल ही में गर्मी बैन जो है लॉन्च किया है और ये जो है गृह राज्य मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, सिकंदराबाद तेलंगाना, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो कोविड वीप ऐप इन्होंने लॉन्च किया है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है ऊधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। RK सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने #आई जो है कॉमिट पहल शुरू की है और ये बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोयल शुमाकर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्देशन, राजनीति, क्रिकेट, लेखक, तो यहाँ पर फिल्म निर्देशन से ये संबंधित थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फिल्म निर्देशन से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है पत्रकारिता, सेकंड राजनीति, थर्ड उपयुक्त दोनों, डी इन फिल्म निर्देशन, तो यहाँ पर हो जाएगा पत्रकारिता राजनीति दोनों, तो यहाँ पर उपयुक्त आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, पत्रकारिता में भी थे और राजनीति में भी थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णिमा जानेन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन फर्स्ट है शूटिंग, सेकंड बैडमिंटन, थर्ड क्रिकेट एंड फोर्थ टेबल टेनिस,
तो यहाँ पर जो है इनका संबंध शूटिंग से है और इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि पूर्णिमा जानिन का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शूटिंग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। किसने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड त्रिपुरा एंड फोर्थ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इस योजना में क्या होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगी। इसका पर्पज ये रहेगा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और उनको रोजगार प्रदान करना, यही जो है इसका जो है एम रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन, शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 29, और यहाँ पर राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। उसके बाद FIR आपके द्वार, चरण पादुका, दीदी वाहन, रोजगार सेतु योजना ये लॉन्च करने वाला जो है मध्य प्रदेश है। तो आप लोग ध्यान रखिए कौन कौन सी स्कीम है। रोजगार सेतु योजना इन्होंने लॉन्च किया है, FIR आपके द्वार, चरण पादुका, दीदी वाहन। उसके बाद फिर मिड डे मील राशन प्रदान करने वाले पहला राज्य जो है बना है कौन, मध्य प्रदेश। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार, उसके बाद मंडल पौधा गृह। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, वन विहार और मंडल पौधा गृह ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर मध्य प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है कहाँ पर है, ये जो है इंडिया का हार्ट जो है, हार्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। और एक कितने राज्यों को टच करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो है झारखंड को टच करता है, सॉरी झारखंड को नहीं टच करता है ये। यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कौन कौन सा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 जो है न्यू कैपिटल करेंसी है, तो इसको भी देख लेते हैं। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलानबतर, और यहाँ पर टोगरेक करेंसी चलती है। म्यांमार नायपिताओ क्यात करेंसी चलती है। नेपाल का काठमांडू और रूपी। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट, और करेंसी क्या चलती है, रियल। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और यहाँ पर रूपी चलती है। फिलीपींस मनीला और पेसो यहाँ पर क्या चलती है, करेंसी चलती है। मंगोलिया उलानबतर कैपिटल, टोगरेक यहाँ पर करेंसी। म्यांमार नायपिताओ कैपिटल क्यात करेंसी। नेपाल काठमांडू कैपिटल रूपी करेंसी। ओमान मस्कट कैपिटल रियाल करेंसी। पाकिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल और करेंसी रूपी। फिलीपींस मनीला कैपिटल और उसके बाद पीसो करेंसी चलती है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।